प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 13। तो हम आज आपकी जो बुक है वसंत, उससे बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ेंगे, जो हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। तो व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक अपनी बात इस तरह से कहता है कि बात कह भी दी जाए और बुरा भी ना लगे। व्यंग्य यानी किसी के ऊपर कमेंट करना। तो ये मजाकिया लहजे में कही बात होती है। तो इस पाठ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की स्थिति को उजागर करने के लिए कहा गया है। व्यंग्य को यदि एक बार में ही पूरा पढ़ लिया जाए तो यह मज़ेदार लगता है। आइए पाठ के पहले भाग को पढ़ते हैं। तो लेखक बताता है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, तो जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी और खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी बस के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि डाकिन, यानी बस को स्त्रीलिंग बोला गया है कि डाकू नहीं है, ये डाकिन है। और वयोवृद्ध यानी बड़ी आयु वाली, इसका मतलब ये है कि काफ़ी सालों से ये बस चल रही है। तो लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने अगले दिन काम पर भी जाना था, इसलिए उन्होंने वापसी में बस से ही यात्रा करने का निर्णय लिया। लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को सलाह दी और क्यों? लोगों ने यात्रा के संबंध में उनको बोला कि भी इस समझदार व्यक्ति इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो बस है वो थोड़ी वृद्धावस्था में आ चुकी है, यानी बहुत पुरानी हो चुकी है। बस को देखकर लेखक ने बस के बारे में व्यंग्य में क्या क्या कहा। तो जब उसने बस को देखा तो उसने देखा कि भी जो बस थी खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, और यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है। गद्यांश के इस भाग से आगे की घटना अपनी कल्पना से लिखिए। तो गद्यांश के इस भाग में आगे की घटना हम अपनी कल्पना से ये कह सकते हैं कि भी वो इस पर जब सवार हुए तो बस जो होती है तो वो डामाडोल हो सकती है, तो उनको काफ़ी डर भी लगा होगा, हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे ख़राब भी हो गई हो। तो एक एक्टिविटी दी है आप लोगों को कि आपके घर की कोई भी पुरानी वस्तु जैसे पंखा, कूलर, मेज, कुर्सी आदि से मजाकिया लहजे में होने वाली बातचीत को लिखिए। तो ये आप लोगों ने एक्टिविटी जो है ये आप लोगों ने खुद करनी है कि कोई भी घर में, जैसे इन्होंने बस के बारे में बोला कि डाकिन है, वो वृद्धावस्था में है, इस पर सवार कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों ने कोई भी एक चीज़ के बारे में लिखना है, चाहे पंखे के बारे में लिखिए, कूलर के बारे में लिखिए, मेज, कुर्सी, किसी के भी बारे में आप लोग अपनी तरफ से मजाकिया लहजे में लिखना है।